Assalamu alaikum students, welcome to Maths class and today we will solve question number 3 of exercise 4.3। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपने करना ये है कि आपको डिफरेंट टर्म्स गिवन है जो कि प्लस या माइनस हो रही होती हैं, ठीक है। अब आपने करना ये है, आपने इनको कंबाइन करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। कंबाइन आपने किस तरह करना है, आपने पहले इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। जो नंबर प्राइम नहीं होंगे उनको आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और आपने कंबाइन करना है, ठीक है, उनको आपस में उन टर्म्स के साथ जो सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्या, जो आपके पास यहाँ पे 45 बेटा आपने इसको कंबाइन करना है, ठीक है, फैक्टराइज सॉरी करना है। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे ये बनता है 9 5 जा, तो 9 क्या होता है 3 3 एंड 5, ठीक हमारे पास बनेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जा 45 होता है। इस सारे का ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, -3 टाइम्स ये होता है 4 5 जा 4 इंटू 5, ठीक है। और 4 को भी आप लिख सकते हैं 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब बेटा आपने इन सब का जो स्क्वायर रूट है, जो आपके पास डबल टर्म्स है, उन्हें आप कंबाइन कर दें। किस तरह से, यानी कि आपके पास जो नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आप स्क्वायर फॉर्म में लिखें, उनका स्क्वायर रूट ऑफ कर दें आप, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई आप अलग कर दें इसको 5 स्क्वायर रूट से, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास 3 टाइम्स बनेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा। अब बेटा आपने करना ये है कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, -3 यहाँ पे बचेगा और यहाँ बचा हमारे पास सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में कर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 बेटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है सिंपल स्क्वायर रूट 5 -3 2 जा 6 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो रेडिकल जितने भी हैं वो उसके अंदर क्या है, वो 5 ही है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि इन तमाम जो आपने स्क्वायर रूट 5 है इनको आपने कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से भी आपने स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल था ही स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1, जब कुछ भी ना हो यानी कि वही आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमने कॉमन लिया है तो यहाँ बचा -6 और यहाँ बचेगा प्लस का 4 बेटा, ठीक है। अब जो आपके पास प्लस वाले नंबर्स है उनको आप प्लस कर दें। पहले 4 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो 4 + 1 5 बचेगा। 5 में से आपने 6 सब्ट्रैक्ट करने, 5 - 6 करेंगे तो क्या आता है -1 बेटा। तो आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू -1, इसको आप लिखेंगे -1 इंटू स्क्वायर रूट 5 या सिंपल माइनस स्क्वायर रूट 5 बेटा, इसका फाइनल आंसर है बेटा। इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास इसी का जो फोर्थ पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो हम देखते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या गिवन है 2 टाइम्स 6 टाइम 2 ब्रैकेट 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 स्क्वायर रूट 5 बेटा, ठीक है। एक तो इसका वे ये है कि आप जो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें या आप 2 को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके इसके बाद में सॉल्व कर लें, ठीक है। हम पहले करेंगे ये कि आपने पहले 2 को साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है सबके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 आप देख लें 2 6 हमारे पास होगा 12 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, माइनस 2 3 6 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब आपने देखें यहाँ भी इस टर्म में भी स्क्वायर रूट 5 है, इस टर्म में भी स्क्वायर रूट 5 है, तो आपने इसको कॉमन लेना है। तो हम करेंगे क्या, स्क्वायर रूट 5 को बेटा हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 6 बेटा, ठीक है। अब 12 में से आपने 6 निकालने हैं तो क्या बचेगा 6 ही बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब ये 6 जो है बेटा आपने रेडिकल से लिखना है पहले, तो 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 बेटा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो पार्ट्स हमने नहीं किए बेटा वो आपने खुद करने, बिल्कुल इन जैसे ही हैं, ठीक है। तो जी बेटा आपके पास जो फर्स्ट पार्ट हमने इसका सॉल्व करना है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 3 + स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ही है सारा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या स्क्वायर रूट 3 है।
तो बेटा आपने करना ये है कि आप यहाँ पे देखें हमारे पास a और यहाँ भी सेम, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है। फर्क किस बात का है कि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे साइन है माइनस का बेटा। यानी कि आपने देखना ये है कि यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी, तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर बेटा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे तो सिंपल 9 आएगा, ठीक है, माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 बचेगा। हमने यहाँ पे इसका जो आंसर है जो लेके आए हैं वो 6 आ गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है बेटा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आपने इसको यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, या बेटा आप इसको जब भी कोई भी फैक्टर है उसकी पावर 2 हो तो आपने उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो या तो आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें या आप इसको 2 बार लिखें आपस में और इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो हम बेहतर है कि इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी आप इसको लिखते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। अब बेटा इसके ऊपर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट ए का स्क्वायर, फर्स्ट हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5, इसका भी हम पहले स्क्वायर लेंगे प्लस उसके बाद क्या आएगा 3 का स्क्वायर रूट का बी स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 और सेकेंड टर्म है स्क्वायर रूट 3 बेटा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इस 3 को आपने कट करना है इसके साथ, इस 2 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे और यहाँ पे देखें आपके पास ये सिंपल है तो इनको आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारे पास सिंपल 5 प्लस यहाँ बचेगा बेटा 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 या 5 इंटू 3, आप इनका एक ही स्क्वायर रूट में इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 प्लस 3 ये आपके पास 8, ठीक है। इस 2 को आप ऐड नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि ये आपका 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 15 बेटा। ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब इसके बाद इसका जो सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है उन पे भी आपने बेटा यही आपका जो फार्मूला है फर्स्ट वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा आपने यही फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। अब इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है बेटा हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट है वो आपने करना ये है कि इस पे भी आपने बेटा फार्मूला सेम वही अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, तो आपके पास टर्म तो सेम है, जस्ट फर्क इस बात का है कि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन। तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है। पहले आप इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी जो a है वो स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स का बेटा आप स्क्वायर नहीं यानी कि a स्क्वायर माइनस b हमारे पास यहाँ से बनेगा स्क्वायर रूट y स्क्वायर रूट y, तो b हमारे पास क्या बेटा स्क्वायर रूट y हमारे पास b, इसका भी आपने स्क्वायर लेना, तो ये बना हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा बाहर वैसे ही अभी इनके साथ x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब बेटा आपने करना ये है कि यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, तो आपने इनको कट कर देना, ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस वाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई और यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ अगेन बेटा देखें x माइनस वाई और x प्लस वाई, फार्मूला अप्लाई कर दें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ये, और उसके बाद वैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आपने इसके ऊपर फिर फार्मूला सेम अप्लाई करना है। अब हमारे पास a क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला आप अप्लाई अगेन करेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का
स्केयर, ठीक है, बिकॉज अब आपका ए क्या था, ए आपका था एक्स स्केयर, यहाँ भी एक्स स्केयर है, यहाँ भी एक्स स्केयर, यहाँ भी वाई स्केयर, यहाँ भी वाई स्केयर है, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, ठीक है। तो पावर को अब पावर से आप करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4। ये भी बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, बट आसान है जिस बिकॉज आप इसमें एक ही फार्मूला जैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन 4.3 का। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 4.4 है, इस एक्सरसाइज की उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।